हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पहले आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए, एक बेसिक चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमें गिवन होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसमें समझ ही नहीं पाते कि उसके वो किस चीज़ की वैल्यू गिवन है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं। फॉर्मूले, यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, राइट। तो अगर हम नंबर 1 फॉर्मूले की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू एन ई, राइट। सो Q इक्वल्स टू एन ई होता है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें फॉर्मूला तो पता है आपको, बट कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, कौन सी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे Q। तो Q क्या होता है, देखिए, वेयर Q क्या है हमारे पास, चार्ज। Q चार्ज होता है एंड इसके यूनिट कितनी होती, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी कूलाम, और कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो जो क्वेश्चन होगा तो उसमें कूलाम गिवन होगा, राइट। जहां पर कूलाम गिवन है इसमें वहां पर Q की वैल्यू हो गई है, इसमें चार्ज की वैल्यू हो गई है। जो N होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड E क्या होता है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है, राइट। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब इसी में एक सेकंड होता है Q इक्वल्स टू आई टी, राइट। Q इक्वल्स टू आई टी होता है। Q हमने बता दिया आपको, चार्ज होता है जिसकी यूनिट कूलाम होती है। अब I की बात करते हैं। I क्या होता है, करंट, I करंट, और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एम्पियर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से, राइट। एंड T क्या होता है, टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड, ओके। तो ये Q के दोनों फॉर्मूले हो गए। जनरली हम जहां पर यूज करते हैं वो Q इक्वल्स टू एन ई और Q इक्वल्स टू आई टी आता है। कभी कभी हमें एन ई और आई टी फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि एन ई इक्वल्स टू हमारा आई टी फॉर्मूला भी यूज होता है, ओके। तो एन ई इक्वल्स टू आई टी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, आपको जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2 की बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 कौन सा है आपका, 2 फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये ध्यान रखना है। अब V की बात करते हैं। V क्या होता है, V है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, SI यूनिट वोल्ट होती है। एंड W की अगर हम बात करें तो W होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, जूल, जूल और कूलाम, जनरली जूल में लेकर चलते हैं इसको। एंड Q हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, Q क्या होता है, चार्ज, ओके। तो ये V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब इसमें हम इसको हम अलग अलग टाइप से भी यूज कर सकते हैं। W इक्वल्स टू V इंटू Q भी हो जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है या सिंपली चेंज करने के लिए भी आ जाता है कि 1 किलो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो किलो वोल्ट में होते हैं 10 टू दी पावर 3 वोल्ट, राइट। और मेगा, अगर मेगा की बात कर दें तो 1 मेगा वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 टू दी पावर 6 वोल्ट। एंड अगर मिली वोल्ट की बात कर दे, कभी कभी क्या लिखा होता है, 1 MV लिखा होता है। 1 MV का मतलब क्या हो जाता है, मिली वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 टू दी पावर -3 वोल्ट, राइट। मिली वोल्ट मतलब मिली वोल्ट को हम MVV लिख देते हैं, 1 MV, इसका मतलब 10 टू दी पावर -3 वोल्ट, ओके। एक ही बात होती है, इसका ध्यान रखेंगे। एंड एक होता है माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो, अगर माइक्रो वोल्ट की बात करेंगे तो 1 माइक्रो वोल्ट में कितने होते हैं, 10 टू दी पावर -6 वोल्ट, ओके। माइक्रो को हम
म्यू वी, म्यू वी करके लिख सकते हैं, तो 10⁻⁻6 वोल्ट होगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स E इक्वल्स टू W अपॉन Q0। जो हमने ऊपर बताया था V इक्वल्स टू W अपॉन Q करके, ये उसी वे में होता है, E इक्वल्स टू W अपॉन Q0। अगर हम E की बात करें तो E क्या होता है? E इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। एंड इसे हम EMF भी कहते हैं, इसे हम EMF भी कहते हैं, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसको हम EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट, राइट। इसकी यूनिट वोल्ट। और W ये होता है वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन की यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, राइट। एंड Q0 हमारा, Q नॉट भी बोलते हैं इसको, चार्ज। और चार्ज की यूनिट ऑलरेडी आपको पता है, यूनिट क्या होती है? कूलाम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I। V क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू I। इट्स मीन V प्रोपोर्शनल टू I हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू I R हो जाएगा, V इक्वल्स टू I R हो गया। इट्स मीन V अपॉन I कितना हो जाता है? R, राइट। और इसको हम R क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, क्लियर। अब हम V की बात करते हैं, वेयर V क्या होता है? आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अगर I की बात करेंगे तो करंट, एंड R की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट होता है, राइट। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। ये कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस। यूनिट की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होती है? वोल्ट। और करंट की एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस की ओम, राइट। ये हमारी यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, राइट। वेयर R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रो क्या होता है? ये रो का ध्यान रखेंगे, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L लेंथ, एंड A क्या होता है? एरिया, ओके। अब इनकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट आपको पता है ओम। वन मोर थिंग, इसमें ओम को हम ऐसे भी बनाते हैं, ओके। ये इसका सिंबल होता है। और E जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और लेंथ की होती है मीटर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, राइट। सो देखिए, कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हाँ कैसे करना है। हमें R की यूनिट पता है, L की यूनिट पता है, A की यूनिट पता है, तो रो की यूनिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यूनिट ऑफ रो, जैसे रो की यूनिट ऑफ रो कैसे फाइंड करेंगे? क्या हो जाएगा? रो कितना हो जाएगा? R A अपॉन L। अब R की यूनिट क्या है? ओम, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की मीटर हो जाएगी, तो मीटर से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये हमारा ओम मीटर, ये यूनिट आ जाएगी हमारी, राइट। तो इस वे में हम इसकी यूनिट फाइंड भी कर सकते हैं, बस हमें कुछ की यूनिट पता होनी चाहिए, तो इजीली हम यहाँ पर इसकी यूनिट फाइंड कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 6, अगर हमारे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीरीज में है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, रेजिस्टेंस सीरीज में होने का मतलब ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, और ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, और ये R3 रेजिस्टेंस हो गया। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 रेजिस्टेंस है।
हमारे थ्री रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, थ्री रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, देन क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अगर और भी होते तो एंड ऑन हो जाता है, यहाँ 3 है इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही अगर पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है कि वन रेजिस्टेंस ये एंड सेकेंड रेजिस्टेंस ये एंड थर्ड ये हो जाएगा हमारा, राइट। इसको R1 कहेंगे, ये R2 कहेंगे और ये R3 कहेंगे। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीनिंग R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R। इसमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा आपको, 1/R, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, इसको कट कर देंगे, इसको टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3, ये इसका पैरेलल में होता है। ओके, नेक्स्ट है वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये W इक्वल्स टू आपको बताया था V Q, राइट, वेयर Q क्या था हमारा, Q इक्वल्स टू पढ़ा था हमने IT, इसमें W की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा VIT। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, W इक्वल्स टू VIT। यूनिट आपको सबकी पता है क्या है, W वर्क डन, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट एंड T टाइम, और सभी की यूनिट पीछे नोट हो गई है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे 8, तो इसी में आपके आगे के फॉर्मूले बन जाएंगे V, इसके V से बनेंगे या W से, एक काम करते हैं W से बनाते हैं। एक तो W इक्वल्स टू VIT हो गया, अब देखिए W इक्वल्स टू, अब हमें ये VIT हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो अगर हम यहां पर बात करें VIT से ही, तो V इक्वल्स टू क्या है हमारा IR, और ये IT है, तो इसी से फॉर्मूला बन गया हमारा I²RT। इट्स मीन W इक्वल्स टू I²RT भी होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसमें फॉर्मूले यूज करने होते हैं, राइट। इसी में अगर हम आगे की बात करेंगे, इसी का फॉर्मूला, जैसे W इक्वल्स टू क्या हो गया I²RT, एक हो गया W इक्वल्स टू VIT, ठीक है। तो इसी से हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे W इक्वल्स टू VIT है, हमने पढ़ा फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। इसमें अगर हम यहां से I को रिमूव करें तो I कितना हो जाएगा P/V। ये वैल्यू हम इसी में पुट कर देते हैं, W इक्वल्स टू V, और I के प्लेस पर क्या लेंगे हम, ये I के प्लेस पर क्या हो जाएगा P/V, P/V, और ये क्या हो जाएगा T, राइट। और एक काम करते हैं, P/V ना लेकर हम यहां पर चेंज कर देते हैं, V इक्वल्स टू IR कर लेते हैं, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR। इससे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, V से V कट हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P/T, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्लियर। अब इसी में नेक्स्ट ये 10 नंबर पर आ जाएगा हमारा, यही है W इक्वल्स टू VIT। हमें पता है कि W इक्वल्स टू VI, अच्छा I की बात करते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। अगर हम I की बात करेंगे तो I कितना हो जाएगा V/R, क्लियर। तो I कितना हो जाएगा V/R, तो हम यहां पर I के प्लेस पर क्या लिखेंगे V/R, और ये T रहेगा ऊपर, तो इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा W इक्वल्स टू V²T/R। एक ही फॉर्मूला हमारा यहां पर बन जाएगा, इसको हम V²/RT करके भी नोट कर देते हैं, राइट। इसी को हम W इक्वल्स टू V²/R और T इस वे में भी नोट कर देते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर।
इट्स मीन अगर हम यहाँ पर टोटल फॉर्मूलाज की बात करें तो हमारे W के कौन कौन से फॉर्मूले आ गए? W एक तो हो गया हमारा VI T, राइट। सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ? I²R T। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? P×T। एंड जो फोर्थ फॉर्मूला आया वो V²T/R, राइट। इट्स मीन W की जो वर्क डन है उसके ये फॉर्मूले हो जाते हैं। ओके, फॉर्मूले से ही बन रहे हैं, इसलिए सही तरीके से आप लर्न करते हुए चलेंगे तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो हमारा फॉर्मूला बन जाता है यहां पर P=W/T, राइट, वेयर W क्या है? वर्क डन, एंड T है हमारा टाइम टेकन। ओके, सो यहां पर अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले सब वही है, बस अपॉन में T आ जाएगा। जो W के फॉर्मूले पीछे लिखे हैं सभी में अपॉन में T आ जाएगा। तो जैसे हमने फॉर्मूला क्या क्या बताया था, P=W/T, ठीक है। अब W की वैल्यू क्या थी हमारे पास? W हमारे पास सबसे पहले क्या था? VIT। तो VIT/T लेंगे तो T से T कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? VI। इट्स मीन P का जो फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा VI। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया P=VI। क्लियर? अब इसी से W/T था तो P=W/T। सेकेंड फॉर्मूला क्या था हमारा? I²RT/ ये T हो जाएगा, तो T से T कट हो जाएगा। इट्स मीन हमारा बचेगा I²R। इट्स मीन यहां पर P की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? I²R, राइट। ऐसे ही हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा और ऐसे ही फोर्थ बन जाएगा। तो इस मीन हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो P के जो फॉर्मूले हो जाएंगे, मेनली मैं टोटल फॉर्मूला यहां पर नोट कर देता हूं। एक तो हो जाएगा VI, राइट, वन हो जाएगा I²R, एंड थर्ड हो जाएगा हमारा V²/R, क्योंकि T से T कट हो जाएगा, राइट। तो ये P के हमारे ये फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इन फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड लास्ट, सो वन क्वेश्चन इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, चेंज 1 kWh इनटू जूल। तो 1 kWh को जूल में चेंज करने के लिए आ जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 kWh, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, राइट, और ये 1 आवर है। ओके, सो 1000 वाट ये हो गए, और 1 आवर में कितने होते हैं? 60 × 60 सेकेंड, राइट। इट्स मीन 6 6 are 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वॉट और सेकंड। ये बात ध्यान रखेंगे, जो वॉट सेकंड होती है उसको हम जूल कहते हैं, राइट। इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? 3.6 × 6 के आफ्टर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 ये हो जाएगा जूल, राइट। 3.6 × 10⁻6 जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई मीन 1 kWh को जूल में इस टाइप से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो 1 kWh होता है, 1 kWh, उसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं, राइट। 1 kWh को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। ओके।